वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हरासमेंट के केसेस जिस तरह सामने आ रहे हैं उसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है और किस ट्रॉमा से गुजरती है वो औरत जिसके साथ इस तरह का कोई भी वाक़या जो है वो सामने आया। उसके बाद इस मसले के हल को निकालने के लिए इसके साथ जो हर्डल्स हैं वो बड़ी पेचीदा है, क्योंकि फैमिलीज़ डर रही होती हैं। ना सिर्फ रिपोर्ट, बहुत सारी फैमिलीज़ रिपोर्ट्स ही नहीं करवाती हैं, जो FIR तक चली जाती है तो अदालतों में वो जाना मुनासिब नहीं समझती, जहाँ पर ये मामला आ रहे होते हैं। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं है उनके साथ, बल्कि जो जिस वाक़े की आज हम बात कर रहे हैं, जौहर मोड़ पे जो हुआ, वो वेल ऑफ अदाकारा है, उनके साथ भी ये मामला हो गया। तो मतलब किसी किस्म की कैटेगरी को भी अगर हम देखें तो हर किस्म की औरत जो है इसका शिकार हो सकती है। और मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो माजी में रिपोर्ट भी हो रहे हैं। एक और वाक़या रिपोर्ट हो गया, इशारे फैसल थाने में मुकदमा का इंदराज हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं आलिया सालिम साहब। मैं साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम सिर्फ पुलिस और कानून तक तो इसको नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा समाज को और दीगर लोगों को, फ़र्द को, अफराद को क्या किरदार अदा करना चाहिए, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं आलिया साहिबा? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि इन चीज़ों को छुपाने से मामला कभी हल नहीं होगा। इनको छुपाने से जो मुजरिम है उसकी हौसला अफजाई होगी और बात करने से कोई बेहतरी इस तरह आ सकती है कि जब आवाज़ बुलंद होती है, जो चोर चकार या जिस किस्म के लोग हैं ये आवाज़ से डरते हैं, ये इंसानों से डरते हैं, ये अपने जुर्म को समझते हैं। मसला सिर्फ वहाँ पैदा होता है जब इन्हें जुर्म की सज़ा नहीं मिलती। और मैं ये समझती हूँ कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सांस लेते हुए इंसान भी हैं लाशों की तरह, अब धड़कते हुए दिल की भी लहद होती है। शोबदागर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरद होती है। तो हमें बात करने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हर मौजू पे, हर चीज पर बात की जाए। अब बात क्या खाली हम मीडिया पे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे? नहीं, ये जो हम बात का जिक्र कर रहे हैं ये हम अपने बच्चों से करेंगे, अपने घरों में करेंगे। लड़कियों को जैसे इज्जतों की बहुत बातें सिखाते थे, लड़कों को भी इज्जतों की बातें सिखाने की बहुत जरूरत है। वो माहौल जो पहले हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में था, लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट था, लोग ये तो घर के अंदर घुस के जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा है जब अगर औरत गुजर रही होती थी तो मर्द हजरात कहीं रुक जाया करते थे कि पहले ये गुजर जाए तो इनके बाद हम गुजर जाएंगे। अगर कहीं सीट पे बैठे होते थे तो औरत को सीट दे देते थे। वो सारे अदब आदाब हमारे घरों से भी रुखसत हो गए, हमारे स्कूल कॉलेज मदरसों से भी रुखसत हो गए और फिर फाइनली वो हमारे माशरे से भी रुखसत हो गए। कोई चीज अचानक नहीं सामने आ जाती, चीजें सालों में, सदियों में पनपती हैं। हमने इस चीज को पनपने दिया है तो आज हिम्मत इतनी है कि घर के अंदर अगर शौहर मौजूद है तब भी वो घुसे आ रहा है। नशे का वो आलम है कि जो भावलपुर का ये भी एक सिलसिला सारा वो चल रहा है। नशा कितना आम है हम सब जान रहे हैं। तो नशे में तो माँ, बहन, बेटी किसी की तमीज नहीं रहती। तो जब नशा हमारे पास इतनी आसानी से मुयस्सर होगा तो हम कैसे चीजों को रोक सकेंगे? बुनियादी तरबियत माँ के पास से आ रही है और वो तरबियत माँ के पास से होते हुए स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह पहुंच रही है। जब हम इसमें कमी देखेंगे तो कमी हमें माँ की गोद से भी नजर आनी शुरू हो जाएगी और हर जगह नजर आएगी। आने वाले वक्तों में मैं इससे भी ज्यादा डर रही हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं, कहीं इतने ही इम्यून ना हो जाए कि हमें लगे कि इस पर बात करने की क्या जरूरत है। नहीं, ये मामला अगर हम देख रहे हैं ना तो ये ऐसा महसूस हो रहा है, लोग बहुत ही इसको लाइट ले रहे हैं, इसको कोई मसला समझ ही नहीं रहे, ये समझ ही नहीं रहे कि ये कल मेरे और आपके घर तक भी पहुंच सकता है। और इसकी संगीनी नौयत तो देखें ना, मतलब कि इतनी दीदा दे ले रही कि अगर कोई शख्स बीमार है ज़हनी तो भाई पागल खाने में डाला जाए उसको, अगर कोई मंशियात का आदी है तो उसको रिहैब सेंटर में डाला जाए। इस तरह अगर आज़ाद घूमेगा तो कितनी मासूम बच्चियों को जो शिकार बनाया जा सकता है, फिर हम बाद में पूरा समाज रो रहा होता है। हर चीज बड़े से बड़ा, वो जो उनका वो वाकया था, वो जो बच्ची थी जिसका गर्दन काट के और आगे मतलब कुछ फीट के फासले पर रख दी थी, जो एक हमारे पास सिलसिला चल रहा था, वो भी ज़हनी मरीज था। जिसको देखो ज़हनी मरीज है, तो क्या हमारे पास कोई नॉर्मल बंदा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? और अगर ये ज़हनी मरीज हैं तो क्या इनके लिए चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? दुनिया भर में होता है कि पुलिस के पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है और उनकी पूरी ट्रैकिंग की जाती है। ये ज़हनी मरीज, देखिए, जब गली का कुत्ता भी हमला आवर होता है तो उस कुत्ते के साथ भी कोई ना कोई मामला किया जाता है, जबकि वो जानवर है, अगर वो आते जाते हर शख्स को काटेगा तो उसके साथ भी कोई मामला होगा। ये इंसान
یہ درندے بنے ہوئے، یہ ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہے اور ان کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی اچھا، جائے گی۔ حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے عالیہ صاحبہ، حوصلہ افزائی یہ ہو رہی ہے کیونکہ فیملیز ڈر جاتی ہیں، خواتین ڈر جاتی ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ ایک اداکارہ ہیں، ان کی فیملی مطلب وہ شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں، وہ اپنی عزت کو لے کے جو ہے وہ فکر مند ہیں، اور ان کے شوہر سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم میڈیا پہ نہیں آ کر بات کر سکتے، اور اس کا لحاظ میں نے کیا، ان کی کہیں نام کسی جگہ پر جو ہے وہ میں نے نہیں رکھا۔ ہم صرف اس واقعے کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو حوصلہ دیں کہ وہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو اس طرح کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اس طرح کے واقعات۔ اگر لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے، کیونکہ عدالت تو کہتی ہے ثبوت دو، پھر سامنے ساتھ کھڑے بھی ہو، جب آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس طرح تو ان کو 2 منٹ میں چھٹی مل جائے گی، بیل مل جائے گی، چھوٹ کے آ جائیں گے، پھر کسی کو شکار کریں گے۔ تو ہم حوصلے کیسے دیں، یہ کیسے سمجھائیں کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس ملزم کو؟ جب پورا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ آواز نہیں اٹھائے گا، اور عورت کے لیے آواز اٹھانا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عورت جب آواز اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے عورت پر ہی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ جس میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی 50% آبادی عورتوں کی ہے، تو جب 50% آبادی بھی عورتوں کی ہے تو آزادی کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب عورت پر الزام لگتا ہے تو بہت ساری اور عورتیں بھی آس پاس کھڑے ہو کے کہتی اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت بہت زیادہ پارسا ہے یا ساری عورتیں پارسا ہیں، ہر عورت بھی انسان ہے، وہ بھی مجرم ہو سکتی ہے، ملزم ہو سکتی ہے، لیکن جب کبھی عورت کی بات ہو تو ہر دفعہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، ہر دفعہ عورت قصوروار نہیں ہوتی، ہر دفعہ اس کے لباس پر بات کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ اس کے کپڑے ایسے تھے اس کی وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ عورت کی وہ مکمل عزت ہے جو کسی مرد کی ہے، لیکن جب معاشرہ بھی عورت کے خلاف ہو جائے، جب الزامات بھی عورت کے اوپر لگنے شروع ہو جائیں، اور میڈیا کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی جلدی لوگ کمنٹ دے دیتے ہیں، بہت جلدی۔ حالانکہ کوئی میڈیا میں ہو، کوئی میڈیا میں نہ ہو، کوئی گھر کے اندر بیٹھنے والی عورت ہو، کوئی نوکری کرنے والی عورت ہو، کوئی صبح 8 بجے گھر سے نکلے یا کسی وجہ سے رات 8 بجے گھر سے نکلے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے ظلم زیادتی کرنے کی، جنسی تشدد کرنے کی، ہراساں کرنے کی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو عورت بھی گھر کے اندر باہر ہے سب قابل عزت ہے۔ میرے پاس کیسز آتے شیلٹروں میں، ایک کیس ایسا آیا تھا کہ رات کے وقت اسے گھر سے نکالا ہے، اس کو گھر سے بے دخل کیا، وہ پوری رات کراچی کی سڑکوں پہ چلتی رہی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جس جگہ میں 5 منٹ تو کیا میں 1 منٹ کو بھی رکتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے سائے میری طرف بڑھے۔ یہ کون سے سائے تھے؟ یہ وہی لفنگے تلنگے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جو راتوں کو اس طرح روڈ پر نظر آتے ہیں کہ کوئی عورت بے آسرا ہو کے اگر رات کو نکلی ہے تو وہ اس کی چپل ٹوٹ گئی پوری رات میں، اس کو ہوش نہیں تھا، کہتی تھی جہاں بھابھی مجھے راستہ نظر آتا تھا میں وہیں چل پڑتی تھی۔ سوچئے تو صحیح، ایک قیامت تو اس شریف عورت پر یہ گزری تھی کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، اور دوسری قیامت اس پر یہ گزری کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا اس سے کہاں جانا ہے، اور تیسری قیامت یہ گزری کہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو رات کو بھی، ایک رات کیا 1 گھنٹے کے لیے، 1 منٹ کے لیے عورت سڑک پر مل جائے تو ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کو شکار بناؤ، اس کو برباد کرو۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی، جب ہم کسی کی بہو بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں تو ہماری بہو بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کوئی کسی کا استحصال ہمارے باپ بھائیوں کے ہاتھ ہوتا ہے تو یہی کہانی پلٹ کے کسی دوسرے کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ کوئی اتنی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک پریکٹس ہم کرنا شروع کر دیں نا، ہم خواتین بھی، کہ اگر جس وقت ہمیں کوئی شخص چھیڑے یا تنگ کرے یا پریشان کرے تو ہم اپنے محرم رشتوں سے یہ بات پوچھیں کہ بتائیے اس وقت آپ کہاں تھے، تو معلوم ہوگا کہ کئی دفعہ وہ بھی کسی ایسی جگہ پر ہوں گے کہ یہ مکافات عمل ہے، نہ ہمارا محرم کسی کو چھیڑے نہ کسی کا محرم ہمیں چھیڑے، یہ مکافات عمل ہے۔ ہم سب اس وقت اس تکلیف، اس پریشانی میں، پورا معاشرہ اس پریشانی میں، لیکن جس کو دیکھو وہ یہ کہتے ہیں تو سامنے والے کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سامنے والے کی بیٹی اچھی نہیں ہوگی، سامنے والے کی پرورش میں کمی ہوگی۔ ہم سب ایک معاشرہ ہیں، فردن معاشرہ نہیں بنتا، جب ہر فرد ملتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص قصوروار ہے، اور ہم سب مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس معاشرے کو خراب کرنے میں۔ بات تو کر کے دیکھیں کسی اسٹوڈنٹ سے، ایک ٹرمینالوجی نکلی ہے کول امیج، کول امیج میں جو چیزیں آ گئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے خوف آتا ہے
लड़का लड़की, इनकी दोस्ती, इनका तन्हाई में मिलना, इनका एक साथ कहीं पे जाना, फिर जाके वापसी में रोते हुए हम लड़कियों को देखते हैं कि वो आ रहे होते हैं, इनको समझ में नहीं आ आलिया रहा। सालिम साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा और नाजरीन भी हमारे साथ जो कनेक्ट हैं, देखिए इसमें मुख्तलिफ लोग हैं और ये वाक़यात इस तरह के किसी के साथ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी के साथ भी इस तरह के वाक़यात जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। देखें, समाज की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि कानून साजी हर तरफ हुई हुई है, हम सारी चीज़ें देखते हैं, इदारे भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें, जिस तरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है और साइंस उसकी हमें जो है वो ज़रूरत को पूरा करते दिखाई देती है, इसी तरह समाजी उलूम है, समाज के अंदर जो लोग हैं जिनको आप सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, जो समाजी उलूम से वाबस्ता लोग हैं, उनका भी तो एक किरदार होना चाहिए, क्योंकि एक समाजी मसला है ये। इसके अंदर माशरे के अंदर जो है वो जो समाजी उलूम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी सिर्फ ये काम है कि सिर्फ वो डिग्रीज़ दें मास्टर्स एमफिल्स की और दीगर जगहों की, या उनका और भी कोई किरदार रखता है? इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दिएगा ताकि मैं इख्तिताम की तरफ लेके चलूँ। माजरत के साथ जब ऐसे केसेस हमारे पास आएंगे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को ले जाएंगे, नाजेबा तस्वीर होंगी और उन्हें ज्यादा मार्क्स देने के लालच में उनके साथ ज्यादतियां होंगी, तो फिर वहां पर किस किस की हम बात करेंगे? अगर हम मदरसे की तरफ जाएं तो वहां के भी केसेस हमें नजर आते हैं। हम घरों के अंदर की बातें ले लें तो इस वक्त घरों के अंदर सौतेले बाप ने अपनी सौतेली बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, और ये भी कराची का वाकया है। वो बच्ची 2 दफा उसके पास अल्लाह ने उसकी कोख में जिंदगी भेजी, जिसको खत्म किया गया। तो कौन सी तरबियत की हम बात कर रहे हैं? हमारे पास अब तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है, तरबियत पर कोई बात करना पसंद भी नहीं करता। हमारे यहाँ एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास पैसा बहुत सारा हो, जिसके पास डिग्री बहुत सारी हो। पहले तो किसी के पास पैसा आता था तो हम पूछते थे आया कहां से तुम्हारे पास, और अगर वो नाजायज आया तो हम उसको बहुत हकारत से देखा करते थे। और एक गरीब शख्स जिसके पास इज्जत के 4 पैसे होते थे हम उसको इज्जत देते थे। जब इज्जत के म्यार बदल जाया करे ना तो फिर ये बातें करनी अच्छी नहीं लगती। पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आलिया सालिम साहिबा, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम गुफ्तगू करने की जो है ये जसारत की है, हमने कोशिश की है। देखिए जी, हम बहुत आसानी से इंस्टा की चीज़ें चला सकते थे, तस्वीर चला सकते थे, रेटिंग ही हासिल करनी होती, मगर रेटिंग से बढ़ के बहुत अहम मसला है ये, किसी के घर तक आ रहा है। मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों तक हम ये महदूद नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द के माशरे को इतना बाशऊर होना पड़ेगा और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ना सिर्फ माशरे को, बल्कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तालीमी इदारों को सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं करना पड़ेगा, इससे उनको बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारा जो जहन है और इस तरह का जो इंतशार का सबब बन रहा है, उसके बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी, मंशियात के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। दीगर अवामिल, तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ आ रही हैं, कौन किसके साथ बैठ रहा है, कोई ऐसा शख्स हमारे मोहल्ले में, गली में आ रहा है, तो ये देखें, खुद चौकीदार अब बनना पड़ेगा। आप किसी चौकीदार के हवाले नहीं कर सकते अपनी गलियों को, जो अब तक सूरत हाल चल रही है। और इस शहर के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी गलियों की, अपने मोहल्लों की जिम्मेदारी आप लोग खुद लेना शुरू करें। और इस हवाले से जो फीडबैक देना चाहें, सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस मौजूद हैं कराची टुडे के, उस पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि आज इस अहम मौजू को जो है वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि इसके ऊपर गुफ्तगू हो, डिबेट हो, हल के ऊपर बात हो, हम क्या कर सकते हैं और इसके मसाइल इस तरह कैसे हल निकलेगा। और ना सिर्फ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो बहुत आसानी से हम लपेटते चले जाते हैं और उनके ऊपर तनकीद करते हैं, मगर उसके साथ साथ एक माशरे का मसला है। और ये माशरे के अंदर मैं भी हूँ, आप भी और दीगर लोग मौजूद हैं। हम सब मिलके इस शहर की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और हम यही चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा और हम इसी तरह के इशूज़ जो हैं वो बार बार आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि एक आम आदमी, एक आम इंसान के जो मसाइल हैं इस शहर में बसने और रहने वाले के, वो सामने आ सकें। अल्लाह निगहबान।